आसिम और बी जान बरकत विला में आते हैं और बरकत बेगम से मिलते हैं। बिनिश परेशान तो हो जाती है लेकिन उनका अच्छे से इस्तकबाल करती है, लेकिन बरकत बेगम के तो रंग ही उड़ जाते हैं। वो हैरान हो जाती है कि ये क्या, और वो अपनी हैरानी और नापसंदीदगी बिल्कुल नहीं छुपाती और कहती है कि तुम लोग कहाँ से आ गए, मुझे तो लगता था कि तुम लोगों की तो अब सिर्फ मरने की ही इतला मिलेगी हमें। बी जान और आसिम बस उनकी बातों पे मुस्कुराते रहते हैं और फिर वो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, लेकिन बी जान मुसलसल उनके दिल जलाने की बातें करती रहती है। बिस्मा किचन में चाय बनाने गई होती है और आसिम कई बार नजरें चुराकर उसको देखता रहता है। बिस्मा भी उसकी तरफ मुड़ के देखती है। बख्तियार साहब भी बज़ाहिर तो खुश लेकिन अंदर से परेशान उनसे खुशगपियों में मसरूफ होते हैं। में वहाँ बुरहान आ जाता है। बुरहान को देख के बी जान और बख्तियार साहब परेशान हो जाते हैं। बुरहान बी जान से मिलता है और उसके बाद वो बख्तियार साहब के पास आता है और उनसे मिलता है और फिर इनकी हैरत को दूर करने के लिए आसिम बताता है कि बुरहान मेरा बेटा है, जिस पे ताया बख्तियार तो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बी जान का भी मुंह देखने के काबिल होता है। वो बख्तियार साहब को डांटती हैं कि तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो कि आसिम का घर उसके बेटे को ही सेल कर दिया है। अब ताया जान अपनी इस चालाकी पे बहुत ही परेशान। वो बुरहान से कहते हैं कि तुमने तो दोनों भाइयों को लड़ाने का फैसला कर लिया था और फिर बातों बातों में ये जताते हैं कि आसिम का घर दरअसल उसके वालिद ने इसके अपने बड़े भाई को ही गिफ्ट कर दिया था, लेकिन ये बात गलत है। आसिम बी जान और बुरहान को बताता है कि उस घर के तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास वैसे के वैसे पड़े हैं, वो सब झूठ बोल रहे थे। बुरहान कहता है कि मैं सब जानता हूँ लेकिन मैं किसी किस्म की बदमजगी नहीं चाहता था। इधर बख्तियार साहब, बिनिश और बी जान बैठे आपस में बहस कर रहे हैं। बिनिश उनसे कहती है कि शुक्र करे कि अभी तो उन्होंने अपना घर ही खरीदा है, तो अगर वो बरकत विला का क्लेम लेके आ गए तो क्या करेंगे। बुरहान आसिम का बेटा है, ये बात तो ताया जान को किसी तरह से हजम ही नहीं हो रही। अमार किचन में आता है और बोतल से मुंह लगा के पानी पीना शुरू कर देता है। नशवा उसको देखती है और उससे रहा नहीं जाता। वो उसे कहती है कि बैठ के पानी पियो तमीज से, लेकिन अमार उसकी बात पे तवज्जो नहीं देता और फिर अपनी आदत से मजबूर वो उसके सामने पानी फेंकता है और उसे कहता है इसको साफ कर लेना है, और इस पे नशवा को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे कहती है कि बुरहान ने माहीन का केस रीओपन करने का फैसला कर लिया है, तो तुम अब सोचो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि बुरहान साहब का तो रिकॉर्ड है कि वो जिस काम के पीछे पड़ जाए वो उसे कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। अम्मार का रंग उड़ जाता है। नशवा उसे कहती है कि अब इस पानी को खुद ही साफ कर लेना और वहाँ से चली जाती है। बुरहान को देखने के बाद तो बख्तियार साहब बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो अपने बेटे के पीछे पड़ जाते हैं कि देखो वो कितना सुलझा हुआ और अच्छा इंसान है आसिम का बेटा, और तुम देखो। वो अम्मार की खूब ही क्लास लेते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है, अगर वो अच्छी तरबियत करते तो शायद आज अमार कुछ और तरह का इंसान होता। उसके सामने हाथ जोड़ देते हैं कि कुदसी आने वाली है, उसके सामने मेरी इज्जत रख लेना प्लीज। कुदसी आ जाती है, उसकी बेटी भी बहुत ही प्यारी और नेक है। वो सब आपस में मिलते हैं, लेकिन कुदसिया को बैठते ही बिस्मा का ख्याल आता है। वो कहती है कि मैं बिस्मा से खुद मिलने चली जाती हूँ। वो ऊपर चली जाती है और बिस्मा से जाके मिलती है और बिस्मा की हालत देख के काफी परेशान हो जाती है और बिस्मा के पास जाके उसे पता चलता है कि बी जान और आसिम लोग भी वापस आ चुके हैं, क्योंकि नशवा उनको ये सब कुछ बता देती है। इस तरह वो नशवा को लेके आसिम के घर आ जाती हैं और बी जान से मिलती हैं, और यहाँ आकर जब नशवा बी जान को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले मॉल में मिल चुके होते हैं। वो बहुत काफी सरप्राइज हो जाती है। जब उसे याद आता है कि बुरहान इनका पोता है तो वो और सरप्राइज हो जाती है और फिर वहाँ लगी वॉल पे एक पिक्चर को देख के और खुश हो जाती है, और इस तरह इसको अंदाजा होता है कि बुरहान सर उसके कजन ही है, जिसपे वो काफी खुश है। वो बुरहान सर को पहले भी काफी लाइक करती थी और अब ये जान के कि वो उसका कजन है वो काफी खुश हो जाती है। कुदसिया की बेटी नमाज पढ़ने लगती है तो वहाँ अम्मार आ जाता है और उसकी जो हरकत है देख के उसको काफी उस पर गुस्सा आता है और वो उसके अंदाज से लगता है कि वो अम्मार को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, लेकिन अम्मार अब उसमें दिलचस्पी रख रहा है। कुदसिया और आसिम की बातें नशवा सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि आसिम उसकी माँ बिस्मा को पसंद करता था और उसने प्रपोजल भी भेजा था, लेकिन बिस्मा ने बहजाद का प्रपोजल कबूल कर लिया था। नशवा घर वापस आती है और बिस्मा को भी ये सब बताती है और फिर ये कहती है कि ये सरप्राइज रहेगा कि बुरहान सर को भी अभी ना पता चले कि मैं उनकी कजन हूँ। लेकिन फिर वो पूछती है, मम्मी आप मुझे बताएं कि आपने आसिम अंकल का प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया था, लेकिन बिस्मा इस बात का कोई जवाब नहीं देती और उसको वहाँ से हटा देती है। बरकत विला में शादी का स्टार्ट हो चुका है, सब बहुत ज्यादा खुश है। नशवा भी आम रूटीन से हटके बहुत ही प्यारी लग रही है। अमार लॉन में खड़ा होता है और वो विंडो से देखता है अपनी कजन को, चोरी चोरी उसकी पिक्चर लेने की कोशिश करता है, जो कि नशवा देख लेती है और उसके कहती है कि ये एक बहुत ही गलत हरकत है, लेकिन वो अमार ही क्या जो कोई अच्छा काम कर ले। नशवा को उस पर काफी गुस्सा आता है और उसको काफी बातें भी सुनाती है, लेकिन अमार उसको ही उल्टा बातें सुनाना शुरू कर देता है। वो नशवा वहाँ से जाने लगती है तो उसके दुपट्टे पे पाँव रख देता है, जिसपे नशवा उसे मुड़ के काफी गुस्से से देख
देखती है। अमार उसको तंग करने का कोई मौका जाने नहीं देता। निशवा गुस्से से जैसे वहाँ से मुड़ती है तो बुरहान से टकरा जाती है और बुरहान निशवा को देख के काफी सरप्राइज हो जाता है।